आपको सिद्धेश शास्त्री को उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर लेके आया हूँ, जहाँ पे ये वार्षिक उत्सव का बहुत शानदार समारोह मनाया जा रहा है। तिलक लगा लो ना, इधर देखना। वैसे तो अतिथि किसी परिचय के मोहताज नहीं होते, फिर भी मैं हमारे विद्यालय की राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानने वाले आप सभी सुजान नागरिकों का मेरा सादर प्रणाम। श्री जयेश राज विपुला उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पधारे गए आप सभी अतिथि महानुभावों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथियों से मैं आपका साक्षात्कार करवाना चाहूंगा। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं श्रीमान रामोदार जी मंत्री। आप समाज सेवी हैं और इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा धार्मिक संगठन संचालित करते हैं श्री श्याम सखा मंडल। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं भाई साहब के स्वागत के लिए श्रीमान
परम जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि आप भाई साहब को साफा और शाल पहनाकर और श्रीफल देकर सम्मानित करें। एक मिनट समझ आ गया भाई जी। आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के नाते हमारे मध्य विराजमान है श्रीमान अरविंद जी सोनी। आप व्यवसायी हैं, समाज सेवी हैं और सुजानगढ़ में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन करने में आपकी अग्रणी भूमिका रहती है। ओह भाग्य है मेरा तुम्हारा स्वागत करो। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य विराजमान है श्रीमान शिव भगवान जी रंगा। एक बार समझ देखिए भाई जी, दुपट्टा डाल लो। ओम प्रकाश जी वर्मा, आप विद्या भारती के पूर्व प्रधानाचार्य, संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक और आपकी पहचान इस क्षेत्र में योगाचार्य के रूप में भी है। मेरा निवेदन श्रीमान आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य विराजमान है श्रीमान हनुमान प्रसाद जी प्रजापति, संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक और सुजानगढ़ में विद्या भारती स्थापना के समय से आप सक्रिय हैं और चूरू जिले में अपना जो विद्यालय संचालित करने वाली संस्था आदर्श शिक्षण संस्थान है, उसके आप माननीय उपाध्यक्ष के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। मेरा निवेदन जसवंतगढ़ संकुल के प्रमुख श्रीमान भंवरलाल जी प्रजापति से कि आए और भाई साहब का स्वागत सत्कार करें। आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है श्रीमान श्याम नारायण जी राठी। आप अधिवक्ता हैं और सुजानगढ़ में विद्या भारती विद्यालयों की स्थापना के समय से ही आप सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में जो स्थानीय प्रबंध समिति बनी हुई है आदर्श विद्या मंदिर की, आप उसके माननीय व्यवस्थापक के नाते, माननीय अध्यक्ष के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। मेरा निवेदन विद्यालय के व्यवस्थापक श्रीमान दिलीप जी भाई साहब से कि आए और श्याम जी भाई साहब का स्वागत सत्कार करें। कुछ परिचय हो रहे हैं। श्रीमान अंकित जी भाई साहब, आप वर्तमान में सुजानगढ़ खंड के प्रचारक के नाते हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कल नृत्य के लिए बहन भाग्यश्री को आमंत्रित ऊपर साइकिल नीचे हम, बारिश आई छन छन छन, अपने हम में इतना दम, घर बैठे खेले हम एक साथ तुम और हम, बारिश आई छम छम छम, मजा आ गया धम धम धम।
my dear friends, I want to tell you about NEP 2020 National Education Policy. The aim is forgive me, please forgive me if there is any mistake in it. The new National Education Policy approved by the government is the first education policy in 21st century. The aim of this policy is to transform the Indian education system in our country. It will bring substantial reform in our country. A new 5+3+3+4 curriculum structure will replace 10+2 curriculum structure. The new curriculum structure will have 12 years of per-schooling with 3 years of per-schooling Anganwadi. The students will taught in their mother tongue and regional language. Thank you. निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। प्रतिवेदन पढ़ने के लिए मुझे खड़ा किया गया है। श्री जयश्राज प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ का ये वार्षिक उत्सव कार्यक्रम 2024 का है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, आमंत्रित महानुभाव, अभिभावकों, माताओं, बहनों, आचार्यगण, आचार्यों व प्रिय भैया बहनों, अत्यंत हर्ष का विषय है कि विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में आप सभी पधारे हैं। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विश्व की सबसे बड़ी गैर सरकारी शिक्षण संस्थान विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा देश भर में लगभग 23,320 विद्यालय संचालित हैं, जिसके तहत राजस्थान विद्या भारती राजस्थान द्वारा संबद्ध 2,100 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें चूरू जिले में 45 विद्यालय व सुजानगढ़ नगर में 10 विद्यालय संचालित हैं, जो नगर में अपनी अलग पहचान व विशिष्टता बनाए हुए हैं। इस परिसर का जन्म 2004 में हुआ। विद्यालय के भामाशाह श्रीमान भवानी शंकर जी पीपलवा ने अपने दादाजी श्रीमान जयश्राज जी के नाम से यह भूमि व भवन आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू को भेंट किया। प्रारंभ में यह विद्यालय कक्षा 2 तक 52 बच्चों के साथ प्रारंभ हुआ। कालांतर में विद्यालय शिशु वाटिका प्राथमिक व वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तर तक संचालित है, जिसमें लगभग 308 भैया बहन सह शिक्षा के रूप में अध्ययनरत हैं। वह 15 आचार्य व कर्मचारी कार्यरत हैं। विद्यालय में सरकारी पाठ्यक्रम के अलावा बालकों को संस्कार, संगीत, शिक्षण, संस्कृत, योग शिक्षा, शारीरिक शिक्षा व कंप्यूटर विषयों पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अलावा बालकों के बौद्धिक विकास, मानसिक व शारीरिक विकास हेतु प्रांतीय स्तर पर व अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जिसमें इस विद्यालय के बालकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त शारीरिक प्रतियोगिता में अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अखिल भारतीय स्तर पर अनेक पदक जीतकर नगर का नाम गौरवान्वित किया है। बौद्धिक प्रतियोगिताओं में भी निबंध, प्रश्न मंच, विज्ञान क्विज व संगीत जैसी अनेक प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर नगर का मान बढ़ाया। शैक्षणिक गतिविधियों में भी अपने विद्यालय ने बाजी मारी है। गत वर्षों में 3 भैया अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान निबंध प्रतियोगिता में प्रथम रहे।
इसी प्रकार कक्षा 8 की डाइट चूरू द्वारा घोषित मेरिट सूची में 5 भैया बहनों ने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त कर विद्यालय व नगर का गौरव बढ़ाया। भारतीय संस्कृति के आदर्शों को संजीवता प्रदान करने एवं उनको प्रतिष्ठित करने हेतु विद्या भारती द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर सभी को गौरवान्वित किया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आगे मैं कहना चाहूंगी कि जंतरी जड़े तो ऐसो जण के दाता के सूर, नहीं तो रही जय बांजड़ी थारो मती गवाई जनून। अपने राजस्थान में धरा पर अनेक शूरवीर हुए जिनकी गाथा राजस्थान में लोक गीतों में गाई जाती है। एक ऐसी गाथा को गीत के माध्यम से प्रस्तुत करने में मंच पर आमंत्रित करती हूँ बहन मिताली, योगिता व साथी बहनों को।
जय हिंद जय भारत। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री जयसराज पीपलवा उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण में सन 2024 के इस वार्षिक उत्सव में आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे राम अवतार जी मंत्री, विशिष्ट अतिथि अरविंद जी सोनी, मुख्य अतिथि शिव भगवान जी राकावत, विशिष्ट अतिथि हनुमान प्रसाद जी प्रजापत, आप आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू के उपाध्यक्ष भी हैं, और श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्यालय मंदिर के मनोनीत व्यवस्थापक भी हैं, और स्थानीय समिति आदर्श शिक्षण संस्थान सुजानगढ़ के अध्यक्ष श्रीमान श्याम नारायण जी राठी, इस विद्यालय के प्राचार्य श्री दिनेश जी नाई, व्यवस्थापक श्री दिलीप जी पारिक और तमाम इस समिति के सदस्य, मातृशक्ति, पितृशक्ति, आचार्य बंधुगण, तमाम मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देश 1400 साल तक मुगलों का गुलाम होने के बाद 200 से 250 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी सही। इस दरमियान कितने भीषण कष्ट उठाए गए ये बताने का समय नहीं है, लेकिन इतिहास जिस देश का मर जाता है कहते हैं वो देश भी मर जाता है। इसलिए इतिहास को हमेशा जिंदा रखो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो। जिस परिवार, जिस समाज, जिस राष्ट्र का अगर इतिहास वहाँ के लोगों को याद नहीं रहता तो वो राष्ट्र, वो परिवार, वो समाज ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता है। हेडगेवार जी के दिमाग में आया कि ये देश आखिरकार जो इतना वीरों का देश है, ये कैसे मुगलों से 1400 वर्ष तक गुलाम रह गया, कैसे ये 200 वर्षों तक, 250 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रह गया, जहां पर राजा रजवाड़े इतने क्षत्रिय, वेदों का यह प्रखंड विद्वानों से विभूत, इस देश की दशा क्यों हुई। तो हेडगेवार जी इस निर्णय पे पहुंचे, इसका आमूल कारण है यहाँ की शिक्षा पद्धति का गलत होना, और यहाँ की शिक्षा पद्धति में इतने तरीके से इसको मिथ्याभ्रंश किया गया तो मैं आपको बता नहीं सकता। आप तो यहाँ तक कह रहे हो, अभी जो दिल्ली के अंदर, ये मोदी जी की मेहरबानी समझिए कि जो नया अब जो पाठ्यक्रम आ रहा है उसमें काफी आपको परिवर्तन मिलेगा। अभी भी वेदों का भाष्य गलत पढ़ाया जा रहा है। जब यह देश हिंदू राष्ट्रवाद से गौरवित है, उसके बाद इस राष्ट्र के अंदर वेदों का भाष्य उस समय में मुगलों और अंग्रेजों ने इस भाष्य को बिल्कुल बदल दिया और लोगों को धीरे धीरे वेद के प्रति श्रद्धा खत्म हो गई। आज भी दक्षिणी भारत के विद्वानों में जब द्विवेदी चतुर्वेदी नाम के विद्वान लोग हैं, वो इस वेदों को जिंदा रखे हुए हैं। हेडगेवार जी के दिमाग में आया इस शिक्षा पद्धति को ही चेंज करना होगा। अगर परिवर्तन शिक्षा पद्धति में नहीं हुआ तो ये देश बचने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने चंद विद्यार्थियों को साथ लेकर के ये परंपरा चालू की, जिसमें भी हमारे दिलीप जी पारिक बता रहे थे लगभग 24,000 आदर्श विद्या मंदिर भारत के अंदर है। उनका मूल उद्देश्य था बच्चों में कैसे उनका बौद्धिक विकास किया जाए, कैसे उनका मानसिक विकास किया जाए, कैसे उनका शारीरिक विकास किया जाए, कैसे उनका प्राणिक विकास किया जाए। और जब इन चारों का विकास नहीं होगा तो उसका भावनात्मक विकास नहीं होगा। और जब तक बच्चे का भावनात्मक विकास नहीं होगा, न वो माता का सम्मान करेगा, न वो पिता का सम्मान करेगा, न वो रिश्तेदारों का सम्मान करेगा, गली मोहल्ला समाज तो वो दूर की बात है।
आज ये विचारणीय प्रश्न है। यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा शक्ति बैठी है, समस्याएं कम नहीं है, समस्याएं इतनी ज्यादा है जिनको आप नकार नहीं सकते, लेकिन इन्हीं समस्याओं से हमें समाधान निकालना है। जैसा भी भैयाओं ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, मोबाइल का जमाना, ये मोबाइल बहुत हितकारी भी है, लेकिन तुलसीदास जी को एक बार उनके चेलों ने पूछा कि तुलसीदास जी इतनी अच्छी हरि कथा होती है और लोगों की कोई संख्या ही नहीं, और वो जब कोई ऐसा काम हो रहा है जो अभद्र है, नाचने गाने बजाने का फूड गाने, तो अनायास ही लोगों की भीड़ हो जाती है। तो आपको मालूम है तुलसीदास जी ने क्या जवाब दिया? तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी पिछले पाप से हरि कथा न सुहाए। हमारे जन्म जन्मांतरों के इतने अवगुण हैं कि हमारे अंदर आत्मा के बैठे हुए साथ में जो मन है वो दुर्गुणों को जल्दी खींचता है, गुणों को बहुत देर से खींच पाता है, देर से खींचने के बाद भी कब छूट जाए ये पता नहीं पड़ता। जिस प्रकार से जीवन के लिए आहार जरूरी है, जिस प्रकार से जीवन के लिए कपड़े जरूरी है, जिस प्रकार से जीवन के लिए मकान जरूरी है, मैं ये सोचता हूँ उसी प्रकार से जीवन के लिए ईश्वर की आराधना और पांचवा सात्विक मनोरंजन जरूरी है। और आप मानिए आदर्श विद्या मंदिर में जो वंदना होती है, मैं यहाँ मातृ शक्ति बैठी है, मैंने जब मेरे बच्चों का दाखिला कराया, ये मैं सन 2006-07 की बात कह रहा हूँ, तो मैं जब गाड़ू के स्कूल में गया और मैंने जब वहाँ प्राथमिक की वंदना देखी, थोड़ा सा आगे गया तो बालिका से वंदना की आवाज आ रही थी, उसके बाद माध्यमिक में गया तो वहाँ वंदना की आवाज आ रही, मैं वंदना से लोटपोट हो गया। मैंने कहा निश्चित रूप से मेरे बच्चों का निर्माण यहाँ होगा, लेकिन माताओं याद रखिए, बच्चों का निर्माण सिर्फ विद्यालय नहीं कर सकता। आप इस चीज को गांठ बांध लीजिए, विद्यालय के अंदर बच्चा मात्र 6 या 7 घंटे रहता है, उसके बाद आपके पास 18 घंटे रहता है। उस 18 घंटे के अंदर उसका सोने का समय भी है, उसका खेलने का समय भी है, उसके मित्रों का भी समय है। आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि मेरा बच्चा किसके पास बैठता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा सुधरता है संगत से। और मैं कह रहा हूँ जो बच्चा 6-7 वर्ष का हो गया, उसके बाद उसके माताजी पिताजी कतई भी लापरवाह न हो, वो मोबाइल पे क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, वो जिद कर रहा है तो क्यों कर रहा है। मैं मानता हूँ आप मोबाइल से बच्चों को दूर नहीं कर सकते, ये असंभव है, लेकिन मोबाइल को देने के साथ ही आप कुछ शर्तें रख सकते हैं। आप बच्चे को कह सकते हैं ये पाठ याद कर ले, इस पाठ के याद करने के बाद में तेरे को 10 मिनट के लिए मोबाइल दूंगी, आधे घंटे के लिए दूंगी, 1 घंटे, शर्त बांधिए। आप उसकी जिद में मत जाइए, आप बच्चे को कीजिए, आप 20 सूर्य नमस्कार कर, 20 सूर्य नमस्कार करने के बाद मैं तेरे को आधे घंटे के लिए मोबाइल दे दूंगी। मोबाइल से आप बच्चे को दूर नहीं रख सकते, लेकिन कुछ ऐसी प्रेरणाएं दीजिए बच्चों को, ताकि क्योंकि बच्चे स्कूल में तो मोबाइल नहीं लाते, बच्चे मोबाइल का सारी प्रक्रिया घरों में सीख रहे हैं। लेकिन मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज आदमी का आत्मा का स्वभाव है, वो अच्छे की तरफ आकर्षित होता है। तो माताओं और यहाँ पितृजन भी बैठे हैं, मेरा निवेदन है आप बच्चों को शर्त बांधिए कि जब तक तू 20 दंड बैठक नहीं लगा देता है मैं तेरे को मोबाइल नहीं दूंगी। माताओं ऐसी बीमारी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों के हृदय कमजोर हो रहे हैं, मानसिक स्थिति कमजोर हो रही है, बच्चों को याद नहीं हो रहा है, बच्चों में आत्मबल नहीं है कहीं बोलने का, सच के साथ में वो खड़े नहीं हो सकते, तो ये देश जाएगा कहाँ। और जिस प्रकार से भी इन बच्चों ने बताया, मोबाइल से हम दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल को देने के पीछे उनके साथ कुछ शर्तें बांधिए जो साथ मारा था, दुष्टों पर चढ़ा था, सीता उनकी रानी थी, भारत की महारानी थी, दशरथ जी के बेटे राम, कौशल्या के प्यारे राम, मैं भी राजा राम बनूंगा, पढ़ लिख कर विद्वान बनूंगा, सारे जग में नाम करूंगा, जय भारत माता की जय।
महोदय पूज्य चरणा प्राचार्य दे अन्य गुरु चरणा समागत सजना में छात्र बांधवा भगिनश्च अस्माकं देश भारत वर्ष अस्ति अस्य वीरज्ञाना जन्य अस्ति भारतस्य संस्कृति धर्म परंपरा च श्रेष्ठ अस्ति अस्माकं मूलभूत उद्योगेषु कृषि क्षेत्रे वस्त्र क्षेत्रे परिवहन क्षेत्रे गृह संचालन क्षेत्रे इत्यादिषु प्रगति अवगत यथा अनुच्छेद 370 इत्यस्य भव्य राम मंदिर निर्माण त्रिगुण तलाक शासनम आधुनिक युगे एतावत् शीघ्र विषय आगच्छन्ति यस्मिन् युगे क्रांति युगे अपि दोषी नास्ति। धन्यवाद। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर दोष जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बन दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है जय हिंद जय भारत। चार घर से निकले पंख फंसा पूर्व से पश्चिम को आए उत्तर से दक्षिण को जाए। देखिए हमने सब ज्यादा अपना घर से प्यारा जय हिंद जय भारत। सच्चाई और प्यार। आदरणीय मंचस्थ अतिथिगण, पधारे हुए सभी अभिभावकगण व जयेश राज पिपलुआ के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चे। भाई साहब ने मुझे बताया एशिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी स्कूल संगठन जो कि राष्ट्र हित में काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि निजी स्कूलों की बनिस्बत न्यूनतम फीस में बच्चों को बहुत शानदार और राष्ट्रहित, समाज हित और हमारी धार्मिक संप्रदायों से जुड़े हुए शिक्षा का दौर आज भी आदर्श विद्या संस्थान जिंदा रखता है। ये संस्थान जब से हमारे यहाँ सुजानगढ़ में आए हैं, इस स्कूल के जो संस्थाएं काफी बच्चों ने सीए, डॉक्टर, अच्छे अच्छे पदों पर सुशोभित हैं। सारे अध्यापक अध्यापिकाएं, इनका जो व्यवहार है वो बच्चों के लिए बहुत शानदार है। हमारे बच्चे इन स्कूलों में सांस्कृतिक सामाजिक जड़ों से जुड़े हुए रहते हैं। तो सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन स्कूलों में जोड़ें और बच्चों को प्रेरित करें, न कि इस अंधाधुंध दौड़ में इंग्लिश मीडियम के माध्यम से जो हवा चल रही है उसमें जुड़ें। समाज में जड़ों से जुड़ना है तो ऐसे ही संस्थान, ऐसे ही स्कूल हमारे आगे भविष्य का निर्माण करेगी। तो इसी
मेरी बात के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और जो आज आपने सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। सबको राम राम बोलता। मैं हिंदी स्पीच के लिए आचार्य दीदी, बाहर से पधारे हुए मेहमानों, मेरे प्यारे भैया बहनों, मैं आपके सामने राम जन्मभूमि पर कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। राम मंदिर एक कुछ धार्मिक मूल्य का एक मंदिर है जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में स्थित है। इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ था, जो कि भारत देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इस भूमि पर हिंसक घटना 1853 में हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में इस भूमि पर मंदिर बनाने की स्वीकृति जारी कर दी। इस मंदिर में लोहे व तांबे का उपयोग नहीं किया गया है। यह मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बना गया है। यह मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा, 161 फीट ऊंचा है। इस मंदिर में 366 कॉलम बने हुए हैं। यह मंदिर 10 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई थी। इस मंदिर में लगी काले रंग की मूर्ति श्याम शिला पत्थर से बनाई गई है, जो कि मशहूर शिल्पी योगीराज ने बनाई थी। इस पत्थर की चमक हमेशा ऐसी रहेगी। इस पत्थर की आयु हजारों वर्ष मानी जाती है। यह मंदिर आज इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। जय हिंद, जय भारत। प्यारे प्यारे हमारे लोग, ऊंचा ऊंचा उड़ाओ प्यारे प्यारे हमारे लोग, हमारे लोग, हमारे
मंचस्थ राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानने वाले आदरणीय महानुभाव, पधारे हुए सभी अभिभावकगणों और बच्चों, मेरे को रामकांत जी ने बोला कि एक बात तो बोलनी है कि अब वास्तव में प्रोग्राम थोड़ी देर का है। आप लोगों से विशेष निवेदन है कि थोड़ी देर का प्रोग्राम है, आप लोग बैठे रहें। आदर्श विद्या मंदिर जयसराज पिपलवा आदर्श विद्या मंदिर का आज से 20 साल पहले जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन भी मैं आया था, और आज 20 साल बाद में भी मैं आज मंचस्थ पे बैठे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आपके बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार अगर डालने हैं तो आप आदर्श विद्या मंदिर में बच्चों को पढ़ाइए। जय श्री श्याम। अभी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी स्टेज पर आकर के अपनी प्रस्तुतियां दे रही है। आप शांतिपूर्वक आपने ये कार्यक्रम देखा, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ। एक सूचना है जिस पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर छुट्टियों के अंदर यहाँ पर कंप्यूटर फ्री प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो भी अभिभावक है, कोई भी हो सकते हैं, उसमें अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखाना चाहते हैं तो आप विद्यालय में आकर के संपर्क कर ले।